का टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसका मतलब ये है कि जब भी हम अकाउंट्स करते हैं कुछ ऐसा वर्ड्स है, कुछ ऐसा टर्म्स है जो हमेशा आता रहता है। अब बिना इस वर्ड का मतलब समझे हुए कि इसका पूरा कंसेप्ट क्या है, इसका मतलब क्या होता है, हमको अकाउंट समझ में ही नहीं आएगा। तो अकाउंट्स करने के पहले इन वर्ड्स को अच्छे से समझना, इसका पूरा कंसेप्ट जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं बिजनेस। अब ये जो बिजनेस वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, ये तो आप सबको को पता है कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस का सिंपल मतलब होता है कि हम कोई भी ऐसा काम करते हैं लेकिन उसके पीछे हमारा मोटिव क्या हो, पैसा कमाना, मतलब प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। तो बिजनेस का मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई भी आप काम करो लेकिन उसके पीछे का जो मंशा है, जो मकसद है, वो क्या है, प्रॉफिट मोटिव है, उसी को हम बोलते हैं बिजनेस। दूसरा वर्ड वो है प्रोप्राइटर। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब जो आदमी बिजनेस करेगा वो तो उसका मालिक हुआ, तो उस मालिक को ही क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर। तो इस वर्ड का मतलब क्या हुआ कि बिजनेस का मालिक, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोप्राइटर, यानी ए पर्सन, माने वह व्यक्ति हु ओन्स ए बिजनेस, मतलब जिसका वो बिजनेस है वही मालिक कहलाता है। तीसरा वर्ड आते हैं ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। जब भी हम बिजनेस करेंगे तो किसी से हम पैसा पाएंगे, कोई हमसे पैसा पाएगा, किसी से हम सामान खरीदेंगे तो उसको हमको पैसे देने पड़ेंगे, या किसी को हम सामान बेचेंगे तो वो हमको पैसा देगा। तो बिजनेस में लेन देन होता रहता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो ट्रांजैक्शन जब भी होगा ये हमेशा पैसा में होगा, मतलब इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये कौन सा एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब इसमें पैसा तो होना ही है। और दूसरी बात, इसका मतलब ये होगा कि ट्रांसफ़र ऑफ मनी, ट्रांसफ़र ऑफ मनी, या कह सकते हो गुड्स। गुड्स मतलब जिसका हम बिजनेस करते हैं, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। सिंपल भाषा में क्या हुआ, आप लेन देन कह सकते हो। अब ये जो ट्रांजैक्शन है ये दो तरह का होता है, इसके दो टाइप्स हैं। एक होता है हम लोग का, उसको बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन, यानी नगद लेन देन, यानी सामान खरीदे और पैसा संग संग दे दिए, उधार बाकी इसमें नहीं होता, उसी को बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन, यानी नगद लेन देन। और दूसरा क्या होता है, वो होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी उधार लेन देन। जैसे सामान तो अभी खरीद लिए और पैसा कुछ दिन बाद देंगे, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट वर्ड आते हैं एसेट। एसेट वर्ड का मतलब होता है प्रॉपर्टी। आप लोग ये वर्ड तो सुने होंगे, प्रॉपर्टी। इसका हिंदी में क्या मतलब होता है, संपत्ति, उसी को हम बोलते हैं एसेट। अब जैसे हमें बिजनेस करना है तो हमने क्या किया कि एक ज़मीन खरीद लिया, उसमें एक बिल्डिंग बनाई, फैक्ट्री लगवाया, तो ये सब क्या हुआ, हमारा एसेट हुआ। एसेट से क्या होता है कि हम लोग को पैसा कमाने का एक, मतलब आप कह सकते हो कि हम लोग एसेट के सहायता से पैसा कमा सकते हैं। तो ये क्या होता है, एसेट हमको फ्यूचर बेनिफिट देता है। क्या देता है, फ्यूचर बेनिफिट देता है, मतलब एसेट के माध्यम से ही हम लोग पैसा कमा सकते हैं। जैसे पकड़ लीजिए कि आपका ज़मीन हुआ, बिल्डिंग हुआ, हमारे पास पैसा है, वही मेरा एसेट हुआ। हमारा पैसा बैंक में जमा है, वो भी मेरा एसेट हुआ। मशीन लगा दिया हमने फैक्ट्री में, वो भी मेरा एसेट हुआ। तो इसको बोलते हैं एसेट, यानी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आते हैं, वो है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है कि जिसको हमें पैसे देने हैं, मतलब जैसे पकड़ लीजिए कि हमने कोई सामान उधार में ख़रीदा और उसको हमको पैसे देने हैं फ्यूचर में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लायबिलिटी, यानी अमाउंट पेएबल। पेएबल मतलब अभी देना बाकी है, दिए नहीं है, अमाउंट पेएबल टू आउटसाइडर। जैसे सपोज कीजिए कि हमने कोई चीज़ परचेज़ किया, मान लेते हैं कि हमने रॉ मटेरियल परचेज़ किया, रॉ मटेरियल हमने परचेज़ किया, सपोज़
1 लाख रुपये का, और उसको हमने कहा कि आपको ये पैसा हम दे देंगे 1 सप्ताह के बाद, 1 वीक के बाद, तो ये पैसा हमारे लिए क्या हुआ? लायबिलिटी हुआ। नेक्स्ट आते हैं कैपिटल। जब भी हम बिजनेस करेंगे तो हम अपने घर से कुछ तो पैसा लगाएंगे बिजनेस में, चाहे वो पैसा हो सकता है, चाहे कोई भी वो एसेट हो सकता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्योंकि बिना पैसा इन्वेस्ट किए हुए हम बिजनेस तो कर ही नहीं पाएंगे। तो यानी कोई भी अगर पैसा हो या मनी हो या कोई संपत्ति हो, एसेट हो, इन्वेस्टेड इन बिजनेस, अगर हम बिजनेस में लगाते हैं तो ये बिजनेस में कौन लगाएगा? जो मालिक होगा, बाय ओनर, इज कॉल्ड कैपिटल। जैसे मान लीजिए सपोज कि मेरे पास एक ज़मीन है, वो अपना ज़मीन था, अब मैंने उस पर फैक्ट्री खड़ा कर लिया, हमने उस पर फैक्ट्री लगवा दिया, अब मैं बिजनेस करता हूँ, तो वो हुआ एसेट। या सपोज कि मेरा अपना गाड़ी था और मैंने उस गाड़ी को बिजनेस में लगा दिया, तो भी मेरा एसेट हुआ। तो अगर आप अपने घर से कोई भी चीज़, या वो कैश के फॉर्म में हो या कोई संपत्ति के फॉर्म में हो, कोई एसेट के फॉर्म में हो, अगर हम उसको बिजनेस में लगाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। नेक्स्ट आते हैं, वो है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब होता है कि अगर बिजनेस से कोई भी चीज़, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो एसेट हो, हम निकालते हैं अपने फैमिली खर्चा के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? मनी या कोई भी एसेट विथड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। आप पर्सनल कह सकते हो, प्राइवेट कह सकते हो, फैमिली कह सकते हो, यूज। तो इसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स क्या हुआ? जो कैपिटल है, ठीक इसका उल्टा हुआ। कैपिटल क्या होता है कि हम अपने घर से जो कुछ भी लगाते हैं बिजनेस में, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। और ड्राइंग्स क्या हुआ कि हम बिजनेस से ही कुछ निकालते हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो एसेट हो, वो होता है ड्राइंग्स।